हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न स्टूडेंट कोचिंग सेंटर। दोस्तों हम लोग आईटीआई का जो 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और जो भी 2017 में जीके पूछा गया था उसको पढ़ लेते हैं। तो शुरू करते हैं, चलिए। लेकिन इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन करें, ठीक है, जिससे सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सकेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, ठीक है, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का बात करें कहाँ है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, नई दिल्ली, दूसरा है पटना, तीसरा है गोरखपुर और चौथा की बात करें तो पुणे है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा गोरखपुर, ठीक है। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर है जिसका लंबाई 1.3 किलोमीटर है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन को देखिए, इजराइल की मुद्रा क्या है, देखिए यूरो, सेकेल, क्रोन या फिर पेसो। तो इजराइल का मुद्रा क्या है, इजराइल का जो मुद्रा है वो है सेकेल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, जाकर्ता के राजधानी कहाँ है, इंडोनेशिया, इटली, सिंगापुर या ये ईरान, ठीक है। जाकर्ता का जो राजधानी है वो है इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जाकर्ता का राजधानी कहाँ पे है, इंडोनेशिया में। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, एशियाई खेल कहाँ हुए थे, प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए थे, नई दिल्ली में, हैदराबाद में, जयपुर में या फिर लखनऊ में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नई दिल्ली। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था, ठीक है। चलिए आते 5 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 5 नंबर, रेशम का उत्पादन करने वाला प्रथम देश था, भारत, चाइना, इंग्लैंड या फिर जापान। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, रेशम सबसे पहले चाइना में उत्पादन हुआ था, ठीक है। उसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 5 नंबर का बी नंबर यानी कि चाइना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार इस क्षेत्र के लिए दिया गया, मतलब अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया, शांति में, भौतिक शास्त्र में, अर्थशास्त्र में या चिकित्सा शास्त्र में। तो अमर्त्य सेन का अगर बात करें तो इनको नोबेल प्राइज अर्थशास्त्र में दिया गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इनको 1998 में दिया गया था, 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था किसको, अमर्त्य सेन को, ठीक है। चलिए आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 7 नंबर क्या है, गोदान किसने लिखी थी, गोदान प्रेमचंद, विनोबा भावे, निराला या विष्णु प्रभाकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोदान किसकी रचना है, गोदान है प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, माई ट्रूथ किसने लिखी है, माई ट्रूथ का लेखक कौन है, ठीक है। मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, नेहरू जी या फिर महात्मा गांधी। तो माई ट्रूथ का राइटर है वो है इंदिरा गांधी, ठीक है। माई ट्रूथ किसकी रचना है, इंदिरा गांधी का, ठीक है। चलिए आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 अक्टूबर का महत्व इस कारण है ना, शिक्षक दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, शहीद दिवस या लाल बहादुर शास्त्री जयंती, ठीक है। तो 2 अक्टूबर ध्यान रहे, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का भी जन्म हुआ था और 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री का भी जयंती मनाई जाती है, ठीक है, 2 अक्टूबर। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रवासी भारतीय दिवस इस तारीख को मनाई जाती है, मतलब प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाई जाती है, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 8 मार्च या फिर 1 अप्रैल को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9 जनवरी, ठीक है। महात्मा गांधी जब 1915 में 9 जनवरी को भारत लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से, तब से नहीं मनाई जाती है, बट 2003 से ये निर्णय लिया गया कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाई जाएगी, ठीक है। चलिए आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था, ठीक है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम कब से शुरुआत हुआ था, 1962 से, 1972 से, 1982 से या फिर 2000 ईस्वी से, ठीक है। तो भारत में जो अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था वो हुआ था 1962 से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है, गंगा, मिसूरी, अमेजन या नील, ठीक है। तो ये तो सभी को पता होना चाहिए, ठीक है, कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए, राष्ट्रीय कैलेंडर प्रारंभ होता है, ठीक है। राष्ट्रीय कैलेंडर 1 चैत्र, 1 वैशाख, 1 आषाढ़ या फिर 1 माघ को, ठीक है। तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो हिंदी कैलेंडर का अगर बात करें तो 1 चैत्र से शुरू होता है, ठीक है, 1 चैत्र से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय कैलेंडर प्रारंभ होती है 1 चैत्र से, ठीक है। चलिए आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 14, कोंकणी कहाँ की सरकारी भाषा है, कोंकणी महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा या फिर केरल, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, कोंकणी जो है वो गोवा की आधिकारिक भाषा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन देखिए, काली क्रांति का संबंध किससे है, काली क्रांति, अंडा, उर्वरक, पेट्रोलियम या मछली, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में, और ये आपका 16 दिख क्या रहा है, यह है न्यूनतम साक्षरता वाले 4 राज्यों में से एक नहीं है, बिहार, राजस्थान, झारखंड
या मिजोरम, ठीक है। मतलब न्यूनतम साक्षरता किसका नहीं है, ठीक है, इस चारों में से किसका न्यूनतम साक्षरता नहीं है, ठीक है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। मिजोरम में इस तीनों के तुलना में ज़्यादा साक्षरता दर है, ठीक है। चलिए आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे लंबा समुद्र तट किस शहर में है, सबसे लंबा समुद्र तट किस शहर में है, चेन्नई, मुंबई, त्रिवेंद्रम या फिर कोलकाता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चेन्नई, मैरीना बीच चेन्नई, ठीक है, जिसका नाम है मैरीना बीच, जो चेन्नई में पड़ता है, ठीक है, सबसे लंबी समुद्र तट है। उसके बाद आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, ठीक है, गोवा में, पोर्ट ब्लेयर में, पुणे में या फिर अमृतसर में, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर, पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान निकोबार की राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। किस मुगल राजा को पराजय के बाद ईरान में पनाह लेनी पड़ी, है ना, किस मुगल राजा को पराजय के बाद ईरान में पनाह लेनी पड़ी, बाबर, हुमायूं, बहादुर शाह या फिर अकबर, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हुमायूं। मतलब हुमायूं जो राजा था वो हारने के बाद कहाँ चला गया था, ईरान में चला गया था, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। देखिए 20 नंबर, इनका नाम रुद्रवीणा से जुड़ा हुआ है, असद अली खान, बालाचंद्रन, रविशंकर या फिर जोग। मतलब कौन वीणा से जुड़ा हुआ है, कौन सा व्यक्ति इसमें चारों में से जो वीणा से जुड़ा हुआ है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए, असद अली खान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, असद अली खान जो कि रुद्र वीणा से जुड़ा हुआ है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन, यह अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति, मतलब अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार सबसे पहली बार किसको दिया गया था, सैमुअल्सन को, कुजनेट्स को, फ्रिस को या मिडराल को। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रिस, है ना। फ्रिस को क्या दिया गया था, अर्थशास्त्र का पहला नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, रामाराव, देशमुख, झा या पटेल, ठीक है। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, वो हो जाएगा देशमुख, ठीक है। और आरबीआई के जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे वो थे देशमुख, ठीक है। उसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, यह 2 बार भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री, मतलब 2 बार भारत के प्रधानमंत्री कौन रह चुके हैं, जी नंदा, बीपी सिंह, देवगौड़ा या फिर मोरारजी देसाई। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी नंदा हो जाएगा, ठीक है। 2 बार प्रधानमंत्री कार्यकारी के रूप में रहते हैं, ठीक है। चलिए आते 24 नंबर क्वेश्चन में। 24 क्या, दिल्ली की रेस कोर्स रोड का नाम है, रेस कोर्स रोड का नाम क्या है दिल्ली में, लोक कल्याण मार्ग, शहीद मार्ग, लोकनायक मार्ग या फिर एकात्मा मार्ग। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए इसका जो क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब लोक कल्याण मार्ग है जिसे रेस कोर्स रोड का नाम दिया गया है, ठीक है। उसका देखिए 25 नंबर, मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स इस देश का राष्ट्रगीत है, मतलब राष्ट्रगान है कहाँ का, मार्च ऑफ वॉलंटियर्स, जापान का, कनाडा का, चाइना का या फिर पाकिस्तान का। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना का है मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स, जो कि वहाँ का राष्ट्रीय गान है, ठीक है। चलिए आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में। और देखिए ये रहा 26 नंबर क्वेश्चन, प्रथम इंटरनेट वर्ष इस वर्ष प्रारंभ हुआ था, इंटरनेट की शुरुआत कब हुआ था, 2000 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 1990 ईस्वी या फिर 1969 ईस्वी, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर फटाफट क्या हो जाएगा। वो जो आंसर हो जाएगा, इसका जो प्रथम इंटरनेट इस वर्ष आरंभ हुआ था वो हुआ था 1969 में हुआ था, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा मतलब कि 1969 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यह डाक सेवा आरंभ करने वाला प्रथम देश था, डाक सेवा आरंभ कौन किया था, सबसे पहले चाइना, जापान, इंग्लैंड या भारत। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंग्लैंड। सबसे पहले जो डाक सेवा की शुरुआत किया गया था इंग्लैंड में किया गया था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस लेखक ने स्वामी नाम के चरित्र का सृजन किया, नारायण, चेतन भगत या फिर प्रेमचंद या सलमान। स्वामी नाम के चरित्र का सृजन कौन किया। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 28 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नारायण, है ना। स्वामी नाम के चरित्र का सृजन किसने किया, नारायण किया। उसको देखिए 29 नंबर, कौन सा शहर एशिया की सिलिकॉन घाटी कहलाती है, चेन्नई, बंगलुरु, पटना, मुंबई, ठीक है। एशिया की सिलिकॉन घाटी के नाम से कौन सी शहर जानी जाती है, तो वो हो जाएगा बंगलुरु, ठीक है। भारत का सिलिकॉन वैली भी कहते हैं इसको, बंगलुरु को, ठीक है। चलिए आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन थी। मगध की जो प्रथम राजधानी थी कौन सी थी, पटना, राजगीर, वैशाली या फिर गया। तो मगध का जो प्रथम राजधानी था वो था राजगीर, मतलब राजगृह, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, राजगीर हो जाएगा। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, मानव ने किस धातु का सर्वप्रथम उपयोग किया था, तांबा का, लोहा का, चांदी का या फिर सोना का, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा तांबा, ठीक है। मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था, वो था तांबा। चलिए आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में।
और देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, बुद्ध के सिद्धांतों में कितने आर्य सत्य है, 3, 6, 4 या फिर 8। ठीक है, बुद्ध के सिद्धांत में कितने आर्य सत्य है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, मतलब कि 4, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, किस सिख गुरु ने अमृतसर नगर बसाया था? अमृतसर नगर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था? गुरु अर्जुन देव, हरकिशन, गुरु गोविंद सिंह या फिर गुरु रामदास। तो इसका जो आंसर हो जाना चाहिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब गुरु रामदास ने अमृतसर नगर को बसाया था। ठीक है, चलिए आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यार आपका 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किया था? नानक, आगंद या फिर गुरु गोविंद सिंह या फिर रंजीत सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, मतलब कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? 1857, 1858, 1948 या फिर 1880। तो क्या हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 1858 हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी से का शासन हटाकर डायरेक्ट गवर्नर जनरल ये सब का नियुक्ति होने लगा था 1858 में। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने एक इंजीनियरिंग कॉलेज को किस शहर में प्रारंभ किया था? दिल्ली, पुणे, अमृतसर या फिर रुड़की। लॉर्ड डलहौजी ने एक इंजीनियरिंग कॉलेज का शुरुआत किया था, जो कौन सा शहर में किया था? ठीक है, तो वो था रुड़की, IIT रुड़की का शुरुआत किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, उसके बाद देखिए, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रथम विद्रोह यहाँ पर हुआ था? बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश, है ना। प्रथम विद्रोह कहाँ पर हुआ था? अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो प्रथम विद्रोह हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? ठीक है, तो वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, उसके बाद चलिए आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में। और देखिए यहाँ 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में मिनटों में लगभग कितना समय लगता है? 1, 8, 13 फिर 0.1। ठीक है, कितना मिनट लगता है सूरज के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगभग? ठीक है, तो वो हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मिनट पूछ रहा है तो 8 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 39 देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, मंगल, शनि या फिर पृथ्वी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बृहस्पति। सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। चलिए आते 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। और ये रहा आपका 40 नंबर क्वेश्चन, समुद्री जल की लवणता ग्राम पर 100 ग्राम में है? 55, 35%, 5.5 या फिर 3.5। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3.5 ग्राम पर 100 ग्राम में। ठीक है, समुद्र की लवणता क्या हो जाएगा 3.5। उसके बाद देखिए, जहाज़ों पर पीला झंडा सूचित करता है? सोना, चिकित्सक सहायता, संक्रामक रोगों से पीड़ित रोगी या फिर परमाणु सामग्री। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, जो पीला झंडा होता है वो संक्रामक ग्रस्त रोगों से पीड़ित रोगियों को ले जाने वाले जो गाड़ी होता है उस पर लगा होता है पीला झंडा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन में। और ये 42 क्वेश्चन। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा ने इस अमेरिकी टीवी धारावाहिक में अभिनय किया? हाउस ऑफ कार्ड्स, गेम ऑफ थ्रोन्स, अमेरिकी निंजा वॉरियर या फिर क्वांटिको। ठीक है, तो ये प्रियंका चोपड़ा ने कौन सी अमेरिकी टीवी धारावाहिक में अभिनय किया है? तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा क्वांटिको में प्रियंका चोपड़ा नजर आई है। ठीक है, उसके बाद देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, यूएसए का 45वां राष्ट्रपति कौन है? यूएसए का जो 45वां राष्ट्रपति है कौन है? ट्रंप, क्लिंटन, ओबामा या फिर बुश। तो वो हो जाएगा ट्रंप, है ना। यूएसए का जो अमेरिका का 45वां राष्ट्रपति ट्रंप था, 46वां कौन बन गया है? जो बाइडन बन गया। ठीक है, चलिए आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन में। और ये रहा आपका 44 क्वेश्चन, क्या है, भीम नाम के ऐप में आई इसके लिए उपयोग किया जाता है? इंडिया या फिर इंटरफेस या फिर इंट्रा पार्टी। ठीक है, भीम, तो भीम मतलब BHIM होता है, BHI और M, इसका जो फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, भीम, मतलब कि इसका आई मतलब हो जाता है भारत इंटरफेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंटरफेस। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस राजनीतिक नेता का उपनाम टीपू है? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, केजरीवाल या फिर नवाज शरीफ। ठीक है, किसे टीपू के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का जो क्या बोलते हैं उसको उपनाम, वो क्या है, टीपू है। ठीक है, चलिए आते 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। और ये आपका 46 नंबर क्वेश्चन, विनेश फोगाट का नाम इससे संबंधित है? विनेश फोगाट किससे संबंधित है? गोल्फ से, बैडमिंटन से, कुश्ती से या फिर हॉकी से? तो विनेश फोगाट का अगर बात करें तो वो कुश्ती से संबंधित एक खिलाड़ी है, विनेश फोगाट, जो हरियाणा की है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध कब लगाया था? 2017, 2016, 2015 या फिर 2014? ठीक है, तो जल्लीकट्टू पर जो प्रतिबंध लगाए गए वो लगाए गए
2014 में, ठीक है। उसके बाद आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की ओर, और देखिए क्या है, यूएसए ने प्रथम परमाणु अस्त्र का परीक्षण कहाँ किया था। यूएसए ने प्रथम परमाणु अस्त्र का परीक्षण कहाँ किया, उटाह में, कैलिफोर्निया में, न्यू मैक्सिको में, या फिर डलास में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू मैक्सिको में, है ना। यूएसए ने पहला, अमेरिका ने पहला जो परमाणु परीक्षण किया था वो क्या था, न्यू मैक्सिको में, ठीक है। देखिए उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन, पद्म पुरस्कार देने की घोषणा कब की गई थी, 1948, 1954, 1984 या फिर 2000। तो पद्म पुरस्कार का जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था 1954 में, ठीक है। पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्मश्री होता है, पद्म भूषण होता है, एक होता है पद्म विभूषण, ठीक है, 3, और भारत रत्न, इन चारों का शुरुआत जो हुआ था 1954 में हुआ था, ठीक है। चलिए आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में। तो 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसका नाम पवनार से जुड़ा है, पवनार से किसका नाम जुड़ा है, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, केजरीवाल या फिर गुरु नानक, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पवनार से जुड़ा है विनोबा भावे का नाम, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले सेट में, जब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।